गुड मॉर्निंग। तो सुबह-सुबह थोड़ा बहुत चाय पी के उसके बाद नहा धोकर मैं आ गई थी अपनी किचन में और किचन की मैंने क्लीनिंग। तो आज का व्लॉग शुरू होता है किचन से ही। मैं ना ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, आपको पता चल जाएगा। डेट मैंने मेंशन कर दी है कि ये कब का है। तो उस टाइम पर टाइम नहीं होता था बिल्कुल भी, तो फटाफट से जैसे ही मौका मिलता था हम लोग बस नहा लेते थे। पापा बीमार थे तो बस नहाने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की, क्योंकि यही है कि जिसको जैसा मौका मिलता था वैसे ही हम लोग काम कर लेते थे। ऐसा नहीं है किसी का काम फिक्स होता था, क्योंकि रात में भी हम लोग बहुत जगे रहते थे, दिन में भी ऐसा ही रहता था। तो बस यही है, मुझे मौका मिला तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह। तो क्लीनिंग का काम मैंने कर लिया, पहले लगाई सारे घर में झाड़ू। झाड़ू हो चुकी है कंप्लीट। तो चलिए अब फटाफट से ये पोछा भी फिनिश कर दिया जाए। तो बस जल्दी जल्दी से, क्योंकि बस यार ऐसे ही चलते से ही काम होते थे, टाइम होता नहीं था। रात को नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती थी, और घर में जब कोई इस तरीके से बीमार होना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। फिर मुझे बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने बाल भी धो लिए, काफ़ी दिन से मैंने धोए नहीं थे। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि चलो अब धो लेती हूँ। जब मौका मिला था सुबह मॉर्निंग में ही मैंने तेल वगैरह डाल लिया था, तो उस टाइम पर फिर बाल वगैरह मैंने धोकर बस ऐसे ही बांध लिए थे। इसके बाद देखिए ये मेरे बहुत प्यारे से पापा, जो कि अब नहीं रहे हैं। इनको ना नेबुलाइज करना होता था, तो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। तो हम लोग ना ऐसे ही गोदी में ही लिटाए रखते थे, रात में भी इसीलिए सो नहीं पाते थे। एक ना इनको लेकर बैठा रहता था। तो मैं इन्हें नेबुलाइज करा रही हूँ, शाम का टाइम था। उसके बाद फिर ऐसे इनकी आँख लग गई थी तो मेरी गोदी में ही सो रहे थे पापा, इस तरीके से ही। इसके बाद देखिए ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो मैं सुबह सुबह फिर यही काम कर रही हूँ, मतलब अपने प्लांट्स का। कई कई दिन हो जाते थे यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि इनको थोड़ा टाइम दो पौधों को। तो बस मैं पानी वगैरह लगा रही हूँ, जब मौका मिलता था तभी कर देती थी इस काम को। और कई दिन हो गए थे पानी इनमें लगा नहीं था, तो ना सारे प्लांट कितने सूख रहे हैं आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें भी ना तभी अच्छी लगती हैं जब घर में सब कुछ ठीक हो। बहुत बुरा टाइम था यार, 1 महीना हो गया उस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ भुलाई नहीं भूलती और भूल भी नहीं सकते, क्योंकि टाइम ही इतना बुरा था और भगवान ने एक झटके में इतना सब कुछ ले लिया हमारा, शायद सब कुछ ही ले लिया। बस। तो मैं ये पानी वगैरह डाल रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि कितने बेकार हो चुके हैं मेरे सारे ही प्लांट। बिल्कुल मैं इन्हें टाइम ही नहीं दे पाई, 2-3 महीने से ना इतना सब कुछ बेकार ही था। प्लांट्स का काम करने के बाद मैं आ गई किचन में। तो दीदी का ना फास्ट था उस टाइम पर, और मैं उनके लिए बना रही हूँ इस समा की जो खिचड़ी बनती है ना, वो नमकीन वाली, वो मैं बना रही हूँ। और इतना भी टाइम नहीं होता था कि खाना भी बना लें ढंग से, बस ऐसे ही हो जाता था जल्दी जल्दी में, जैसा बन रहा है जो बन रहा है बस वही ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने कहा कि खाना, मतलब किसी का भी ऐसा खाने का मन नहीं था तो मैंने ही बोला, मैंने कहा खाना नहीं खा रहे हो तो मैं मैक्रोनी बना देती हूँ। तो बस मैं बना रही थी ये मैक्रोनी, सारी वेजिटेबल कट करके एकदम सिंपल तरीके से ही, जो जो मेरे पास था वो सब मैंने डाल के और बस फटाफट से बना दी थी। बहुत मुश्किल होता है यार काम भी ना, तभी अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें सब कुछ घर में ठीक हो। और कहते हैं ना, इंसान काम से नहीं हारता, वो मन से हार जाता है। सच में भगवान ने ना मन से बिल्कुल हमें हरा दिया है। बहुत हिम्मत करती हूँ कि काम करूँ, बहुत चीज़ों के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन ना इतना दुखी हो जाता है, टूट जाते हैं वो सारी चीज़ें सोचकर कि आखिर क्यों हमारे साथ ही, क्यों भगवान हमेशा दुख देने के लिए क्यों चुन लेता है हमें। एक को ले लिया था, कम से भी कम इतना था कि ये सारी चीज़ें अब तो कम से कम ठीक रखता, कुछ टाइम भी उसने ठीक नहीं रखा। बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें सोच कर।
तो बस यही सिंपल सारी चीज़ें मिक्स करके बेसिक मसाले मैंने डाल दिए थे और बस ये बनकर तैयार हो चुकी है। और आपको पता है मैं अनियन गार्लिक तो यूज़ करती भी नहीं हूँ और कोई ऐसे खाता भी नहीं है घर में कि कोई ऐसे खाता हो। कभी कभी कोई अनियन बेशक खा ले, पर गार्लिक तो कोई भी यूज़ नहीं करता और घर में तो बिल्कुल ही नहीं। तो बस यही सिंपल तरीके से ही मैंने बना ली थी ये मैक्रोनी। तो बस यही सब खाकर मतलब मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये कैसा मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन था जब ये व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन वो भी इतना बुरा गया। ऐसा लगता है कि वो दिन वो समय कभी ना आए जितना बुरा वो टाइम आया था। भगवान ने जन्मदिन वाले दिन भी इतना सब कुछ इतना बुरा किया, मतलब सोचकर भी ना ऐसा लगता है कि कितना बुरा समय था वो। सब कुछ भगवान ने छोटे से जीवन में क्या नहीं दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। तो बस ऐसे ही जन्मदिन वाले दिन भी आप देख सकते हैं कि कितना सब कुछ यही सब किया था। उसके बाद इतनी मेहनत भी की लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पाया। रात में कुछ खाया भी नहीं, बस ये मैक्रोनी खा के हम लोग बस ऐसे ही पापा के पास बैठे रोते रहे थे। बस ये व्लॉग को भी मैं अभी ऐसे एंड कर देती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा और लेकर आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।